नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो प्रकृति से उत्पन्न है, सत्व रज तम। शायद आपको मालूम होगा सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, लेकिन मैं गीता से कुछ आपको बताने वाला हूँ शुरू से और अंत तक। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें क्या होता है, तो आपको थोड़ा समझ के चलना होगा। मैं गीता के 14 अध्याय से 5वें श्लोक से बोल रहा हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी कि ये हमारे अंदर जो बंधन है वो बंधन किस चीज़ का है और किस चीज़ से है। जो बंधन से निकल गया, मुक्त हो गया इस बंधन से, फिर वो परमात्मा में ही लीन हो जाएगा, परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाएगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सत्वगुण, रजोगुण, तीनों गुणों से तीत होना पड़ता है, इन तीनों गुणों का त्याग करना पड़ता है। लेकिन वो तीनों गुण किस प्रकार से हमारे अंदर समाये हुए हैं, हम तीनों गुणों में किस प्रकार विचरण कर रहे हैं, इन तीनों गुणों से हम कैसे दूर हो हैं, इन तीनों गुणों से हम कैसे परे हों। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। श्लोक है, सत्यम रजस्तम इतम गुणा प्रकृति संभवा निवदंती महाभाव देव देवेन व्यम। तो कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी, ये अविनाशी हैं। जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो ये कैसे बांधते हैं सुनिए। इनमें कुछ प्रश्न बने हैं, उनके उत्तर भी हैं। तो गुणों के वेद और नाम और संख्या बतलाने के लिए यहाँ सत्व, रज, तम इन तीनों पदों का प्रयोग किया गया है। यह अभिप्राय है कि गुण तीन हैं, सत्व, रज, तम, उनके नाम हैं, तीनों परस्पर भिन्न हैं। इनको प्रकृति संभव कहने का यह अभिप्राय है। ये तीनों गुण प्रकृति से कार्य हैं, प्रकृति के कार्य हैं एवं समस्त जड़ पदार्थ इन्हीं तीनों का विस्तार है। अब देखो यहाँ पे, जिसका शरीर में अभिमान है उसी पर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। ये समझ के चलना। यहाँ पर अगर आप देखो, जो गीता पढ़ने वाले हैं, गीता को समझने वाले हैं, से ये ऐसा शास्त्र है कि जिसने अगर इसका अध्ययन कर लिया उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन रोज पढ़े, रोज इसका पढ़कर मंथन करे, चिंतन करे, ठीक है। तो देखो, जिसका शरीर में अभिमान है उसी पर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। सत्व, रज, तम तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है जिसके अंदर अभिमान है। अभिमान क्या होता है? अभिमान होता है कर्ता, मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ, ये अभिमान हो जाता है अपने अंदर। तो उन पर तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। उसे अवैध से कहकर ये बात दिलाया कि वास्तव में स्वरूप से वे सब प्रकार के विकारों से रहित और अविनाशी है, अतः उसका बंधन हो नहीं सकता। अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण उसने बंधन मार रखा है। इन तीनों गुणों का जो अपने अनुरूप भोगों में शरीर में इसका ममत्व, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न कर देना है, यही उन तीनों गुणों का उसका शरीर में बांध देना है। अभिप्राय यह है कि जीवात्मा को तीनों गुणों से उत्पन्न शरीर में उनसे संबंध रखने वाले पदार्थों में जो अभिमान, आसक्ति और ममत्व है वही बंधन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हैं, उत्तर सुनिए। सत्वगुण का स्वरूप सर्वथा निर्मल है। सत्वगुण का जो स्वरूप है, जो तीन प्रकार के गुण हैं उनमें से ये सत्व गुण है वह स्वरूप सर्वथा निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसी कारण वह प्रकाशक और अनामय है, उससे अंतकरण और इंद्रियों में प्रकाश की वृद्धि होती है। दुख, विक्षेप, दुर्गुण और दुराचारियों का नाश होकर शांति की प्राप्ति होती है। जब सत्वगुण बढ़ता है, जब हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है, तब मनुष्य मन की चंचलता अपने आप ही नष्ट हो जाती है। वह सांसारिक विरक्त और ऊपर होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है। साथ ही उसके चित्त और समस्त इंद्रियों में दुख तथा आलस्य का अभाव होकर चेतन शक्ति की वृद्धि हो जाती है। निर्मल तत्वात्पद सत्वगुण उन्हीं गुणों का बोधक है। सत्वगुणों का यह स्वरूप बतलाने के लिए उसे प्रकाश और अनामय बतला गया है। अब देखिए, सुनिए। सुख शब्द यहाँ 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं वो सात्विक सुख का वाचक है। सुख की प्राप्ति उस समय मैं सुखी हूँ, इस प्रकार अभिमान कि मैं सुखी हूँ, मेरा ऐसा संसार में कोई सुखी
है नहीं है, मेरे ऐसे संसार में दुखी कोई नहीं है, इस तरीके से कोई कहता है। इस प्रकार अभिमान होकर जीवात्मा को उस सुख के साथ संबंध हो जाता है, वह उस साधक के मार्ग में अग्रसर होने से रोक देता है और जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। यही सत्वगुण का सुख के संकट जीवात्मा का बांधना है। ज्ञान बोध शक्ति का नाम है, उसके प्रकट होने पर जो उसमें मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है, वह उसे गुणातीत अवस्था में वंचित रख देता है। यही सत्वगुण का जीवात्मा के ज्ञान से संग से बांधता है। और सुने क्या बांधता है। अगर पाप को कहते हैं, जिसमें पापों का सर्वथा अभाव हो उसे अनग कहते हैं। यहाँ अर्जुन को अनग नाम से संबोधित करके भगवान ये बात दिखलाते हैं कि तुम में स्वभाव ही पापों का अभाव है, अतः तुम्हें बंधन का डर नहीं है। और देखिए सुनिए रजोगुण। अब रजोगुण के बारे में बात करेंगे हम। रजोगुण क्या है? रजोगुण स्वयं ही राग यानी आसक्ति के रूप में प्रकट होता है। राग रजोगुण का स्थूल स्वरूप है, इसीलिए यहाँ रजोगुण को रागात्मक समझने के लिए कहा गया है। कामना और आसक्ति से रजोगुण बढ़ता है। हमारे अंदर जैसे कामनाएं हुई, इच्छाएं हुई है, उससे क्या बढ़ता है? रजोगुण। रजोगुण से कामनाएं और आसक्ति बढ़ती हैं। इनका परस्पर बीज वृक्ष की भांति ही अनोन्याश्रय संबंध है। इनमें रजोगुण बीजास्तीय है, कामना आसक्ति वृक्षस्थानीय है। बीज वृक्ष से ही उत्पन्न होता है, तथापि वृक्ष का कारण भी बीज है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं रजोगुण से कामनादि उत्पत्ति, कहीं कामनादि रजोगुण उत्पत्ति बतलाई गई है। अच्छा, यहाँ पर है इन सब कर्मों में मैं करता हूँ। जो कर्म है संसार के, उन सब कर्मों में मैं करता हूँ। कर्मों में कर्तापन के इस अभिमान पूर्वक मुझे इसका अमुक फल मिलेगा ऐसा मानकर कर्मों के और उनके फलों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेने का नाम कर्म संग है। इसके द्वारा रजोगुण का जो इस जीवात्मा को जन्म मृत्यु का संसार में फंसाए रखना है, वही उसका कर्म संग के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। देखो मैंने यहाँ पर इतनी सुंदर बात की है, थोड़ा समझ के चलना है, ठीक है। अब देखो बात आती है तमोगुण की। माने ये सब हैं रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये तीनों हैं मनुष्यों को बांधते हैं। जो इन गुणों से कैसे परे होते हैं, अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों गुण किस प्रकार से अपने आप में मनुष्यों को बांधते हैं, शरीर को बांधते हैं। तो अब तमोगुण के बारे में बात आ गई। तमोगुण का समस्त देहाभिमानी को मोहित करना क्या है? तमोगुण अंतकरण यानी कि हृदय में, इंद्रियों में ज्ञान शक्ति का अभाव करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना ही तमोगुण का सब देहाभिमानियों को मोहित करना है। जिनका अंतकरण और इंद्रियों के साथ संबंध है, जिनकी शरीर में अहंता और ममता है, वे सभी प्राणी निंद्रादि के समय अंतकरण और इंद्रियों में मोह उत्पन्न होने से अपने को मोहित मानते हैं। किंतु जिनका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर में अभिमान नहीं रहा, ऐसे जीवन मुक्त उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानती। इसलिए तमोगुण को समस्त देहाभिमानी को मोहित करने वाला कहा गया है। तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है। इन दोनों में भी बीज और वृक्ष की भांति अनोन्याश्रय संबंध है। अज्ञान बीजस्तनीय है, तमोगुण वृक्षस्तनीय है। इसीलिए कहीं तमोगुण से अज्ञान की, कहीं अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति बतलाई गई है। अंतकरण और इंद्रियों की व्यर्थ चेष्टा का एवं शास्त्र वेद कर्तव्य पालन में अवहेलना का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्मों के अप्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। तंद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति माने सोए हुए, इन सब का नाम निंद्रा है। इन सब के द्वारा जो तमोगुण का इस जीवात्मा का मुक्ति के साधन में
वंचित रखकर जन्म मृत्यु के रूप में संसार में फंसाए रखना है। यही उसका प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हम बंधे हुए हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में बात करूँगा कि इनसे कैसे मुक्त हुआ जाए। ये प्रकृति के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये किस प्रकार हमें बांधे रहते हैं, और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूं कि जिसके अंदर कर्तापन है कि मैं करता हूं, मैं सुख भोगता हूं, मैं दुख भोगता हूं, मेरे बराबर कोई सुखी नहीं है, मेरे बराबर कोई दुखी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये सारी क्रिया हमारे अंदर जो हो रही हैं, जो ये समझता है कि जो मैं हूँ करने वाला, मैं हूँ दुख भोगने वाला, ये अभिमान बना रहता है, तो वो इन तीनों गुणों से परे नहीं है। जब वो अपने अंदर से कर्तापन को खत्म कर देता है और कर्तापन चला जाता है कि मुझे नहीं मालूम कौन कर रहा है, कौन करने वाला है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, मैं तो एक माने वो स्वयं अपने शांत स्वरूप में स्थित रहता है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्या करना है, क्या होना है मेरे साथ कोई मालूम नहीं, मैं शरीर हूँ कि नहीं, ये अभिमान ते अभिमान निकल जाता है। ध्यान वही रहता है परमात्मा के चरणों में, और ये कर्तापन निकल जाता है, वही करने वाला है। उसके माने संसार में जितने भी रहते हैं, ये खेल हो रहे हैं, सब उसी की लीला है परमात्मा की लीला है। तो वो उसी का ध्यान उसी में रहता है, वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो उसी स्वरूप में चला जाता है जो वास्तविक स्वरूप है। अपना जो स्वरूप है शांत स्वरूप, सच्चिदानंद घन प्रकाश स्वरूप, उसी प्रकाश स्वरूप में स्थिर हो जाता है। वो इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से वो दूर हो जाता है। ये कर्तापन निकलने के बाद तीनों गुणों से दूर हो जाता है, तीनों गुण उसके अंदर से खत्म हो जाते हैं। वो त्रोणातीत वो त्रोणातीत है, वो उन्हें त्रोणातीत में ही समा जाता है। इन तीनों गुणों से परे होने वाला जो है वही जीवन मुक्त है। मैंने आपको बताया है संक्षिप्त में, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में बढ़िया तरीक़ा से गीता में से बोलकर आपको बताऊंगा। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।